रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु जल्दी से ईशू के रूम में जाती है और बेड के नीचे देखती है तो देखती है कि ईशानी बेड के नीचे छुपी हुई है। अनु बोलती है, ईशानी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर मुझे याद आया तू बचपन में भी जब डर जाती थी ना तो कैसे जाकर बेड के नीचे छुप जाती थी, आजा बाहर आजा। ईशू बोलती है, नहीं अनुमा मैं बाहर नहीं आ सकती, परी मुझसे नफ़रत करती है, सब लोग मुझे ही कोसते हैं, सभी मुझसे नफ़रत करते हैं, प्लीज़ आप किसी को बताना मत, मैं यहाँ हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। अनु भी ईशू के पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। अनु बोलती है, ईशू देख यहाँ पर कितनी सारी धूल मिट्टी है, ये पाखी है ना बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं रखती। हम देखते हैं सभी घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। अनु बोलती है, चल बाहर चलते हैं, अगर किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो। ईशू बोलती है, नहीं अनुमा मुझे बाहर नहीं जाना। अनु बोलती है, देख मैं तुझे पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कोई भी तुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। सभी बोल रहे होते हैं कि हाँ हम में से कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम बस बाहर आ जाओ। अनु ईशानी को बाहर ले आती है। बा बोलती है, ईशानी बेटा तू ऐसा मत किया कर। इधर पाखी बोलती है, ईशू मेरी तो जान ही निकल रही थी। ईशू बोलती है, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझसे नफरत मत करो। ईशू सबके सामने हाथ जोड़ती है। अनु ईशू को गले लगा लेती है और बोलती है, ईशू तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अनु सभी घर वालों को बोलती है कि आप लोग यहाँ से जाओ, ईशू को आराम करने दो। सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। इधर अनु बोलती है, ईशू मैंने तुझसे पिंकी प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। अनु बोलती है, तुझे भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तो मुझसे प्रॉमिस कर कि तू अपने आप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अनु पाखी की तरफ इशारा करती है। पाखी रूम में से सारी नोकीली चीज़ें बाहर निकाल लेती है। ईशु अनु से प्रेम की प्रॉमिस करती है कि वो अपने आप को हार्म नहीं करेगी। अगली सुबह हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। राही बोलती है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हर सुबह नई उम्मीद होती है, आज के लिए ऑल द बेस्ट। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन मोटिबा उनको रोक लेती है। मोटिबा बोलती है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? प्रेम बोलता है, मोटिबा ऑफिस के लिए मीटिंग में जाना है ना। मोटिबा बोलती है, तुम तो मीटिंग में जा रहे हो, लेकिन ये राही कहाँ जा रही है? प्रेम बोलता है, मोटिबा कल ही तो बताया था कि हम दोनों साथ काम करेंगे। पराग बोलता है, काम करने के लिए काम भी होना चाहिए, जब रेस्टोरेंट बन जाएगा तब ये काम कर लेगी, अभी तो रेस्टोरेंट खुला भी नहीं है, तो फिर हर जगह साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। प्रेम बोलता है, पापा राही अगर मेरे साथ ही रहेगी तो इसके बाद इसे समझने में आसानी रहेगी और मुझ पर भी काम का प्रेशर कम रहेगा। राही भी बोलती है, हाँ पापा मैं भी काम करना चाहती हूँ, डांस अकेडमी बंद होने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। मोटिबा बोलती है, इतना बड़ा परिवार है, घर भी है, रसोई भी है, आंगन भी है, परिवार में इतने सारे सदस्य हैं, लेकिन फिर भी घर की बहू बोल रही है कि उसके पास कोई काम नहीं है करने को। माही बोलती है, प्रेम आपकी फाइनेंस की मीटिंग है ना आज, और वैसे भी वहाँ राही का क्या काम? मोटिबा बोलती है, हाँ माही सही बोल रही है। माही बोलती है, और राही वैसे भी आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना ही डिग्री है। डिग्री छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आपने 12th भी पास आउट किया है या नहीं किया। मोटिबा बोलती है, क्या राही तुमने 12th भी पास आउट नहीं की है? राही बोलती है, नहीं। मोटिबा बोलती है, मतलब तुम पढ़ाई में भी अपनी माँ पर ही गई हो, बिल्कुल उनकी तरह कम ही पढ़ी हो। राही बोलती है, राही के पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन भी की है, मेरे पास डिग्री भी है। प्रेम बोलता है, भले ही तुम्हारे पास डिग्री हो, लेकिन राही के पास एजुकेशन है। राही ने ज़िंदगी में सारे रंग देखे हैं, राही ने वो सब कुछ सीखा है जो किताबें नहीं सिखा सकती। रिवा बोलती है, सलाह देने में और जिम्मेदारी उठाने में अंतर होता है टिंकू। सलाह तो मैं भी पराग को दे सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिस जाकर पराग की ही कुर्सी पर बैठ जाऊँ। ही कुछ बोलने लगती है तो मोटिवा बोलती है, हमें घर में बहुएं चाहिए, बिजनेस संभालने के लिए तो बाहर हजारों लोग मिल जाएंगे, और ये सही है कि घर की बहुएं हैं वो रोज़ बाहर जाती रहे, काम करती रहें, और हम इस उम्र में घर को संभालते रहें। एक बात बताओ राही, ये घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी, क्या थी की, मीता की, हम ही की है क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? राही बोलती है, मोटिबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर परिवार अच्छे से संभाल लूँगी। राही प्रेम को बैग दे देती है और बोलती है, प्रेम तुम जाओ, तुम्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है ना, और वैसे भी मैं घर से जितनी हेल्प हो सकती है तुम्हारी हेल्प करूँगी, जो कुछ होगा तो मुझे आकर बता देना। पराग भी बोलता है, हाँ प्रेम तुम जाओ, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मीटिंग होगी ना वो गौतम ही हैंडल करेगा, तुम्हें बस देखना है और उससे कुछ सीखना है। दूसरी तरफ हम साहा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं किंजल बोलती है, तोशु तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? तोशु बोलता है, नहीं। अनु बोलती है, ऐसे रोज़ रोज़ नौकरी नहीं मिलती, तुझे काम पर जाना ही होगा। तोशु बोलता है, मैंने उनको बता दिया है कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं जॉब के लिए नहीं आ सकता।
अनु बोलती है तोशु, अगर तू रोज़ रोज़ यूं ही घर बैठा रहेगा ना तो कितना अनप्रोफेशनल लगेगा। तोशु बोलता है मम्मी आपने मेरी बेटी की हालत देखी है क्या। अनु बोलती है अगर तू जॉब पर नहीं जाएगा तो तू अपनी बेटी और अपनी पत्नी के खर्चे कैसे उठा पाएगा, और हाँ वकील की फ़ीस कहाँ से लाएगा। किंजल बोलती है मुझसे पूछो, मेरे पास जॉब नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास अभी जॉब है ना, तो तुम यहाँ से चली जाओ, अगर जॉब नहीं रहेगी तो तुम क्या करोगे। अनु बोलती है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ तोशु, तो अभी के अभी यहाँ से चला जाओ, वरना फिर मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगी। बात देखती है कि घर में पुलिस आई है। बा और घर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं मीता भी वहाँ पहुँच जाती है। अनु बोलती है मीता जी आप यहाँ पर। मीता बोलती है हाँ मुझे यहाँ आना पड़ा, आपकी ये जो लाडली पोती है ना, इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे ह्यूमिलेटेड किया, इसी। मीता परी की तरफ इशारा करती है। इंस्पेक्टर को बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब यही वो लड़की है जिससे मेरे बेटे की जान को खतरा है। परी आती है और बोलती है अरे अरे राजा बेटा ने अपनी मम्मी के पास जाकर कंप्लेंट कर दी और मम्मी यहाँ पर पुलिस को लेकर आ गई। मीता बोलती है तू मनहूस है, मेरा बेटा भले ही कैसा क्यों ना हो। मीता बोलती है मनहूस कहेंगी। परी बोलती है और आपका बेटा बड़ा अच्छा है, कितना बड़ा चीटर है वो। मीता बोलती है वो भले ही कैसा हो लेकिन तेरी तरह यूँ बदतमीज़ नहीं है। परी बोलती है आपने अभी मेरी बदतमीजी देखी ही कहाँ है। अनुपमा परी को शांत कराती है और बोलती है तू बीच में नहीं बोलेगी, चुप हो जा। अनु बोलती है मीता जी हम बैठकर शांति से बात करते हैं, इससे गलती हो गई। मीता बोलती है कल को ये किसी का मर्डर कर देगी और बोल देगी कि गलती हो गई। इधर तोशु बोलता है लगता है कि राजा ने आपको बड़ा अच्छा ढाकर ही बताया है। मीता बोलती है नहीं तोशु जी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत भी है। ये देखो कैसे आपकी बेटी मेरे बेटे को मार रही है। आपको क्या लगा था इतना सब कुछ हो जाएगा और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। नहीं, हम कोठारीज हैं, हम चुप रहने वालों में से नहीं है। इधर पा मीता के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है मीता जी परी को माफ़ कर दो। बापूजी भी बोलते हैं कि मैं भी परी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मीता बोलती है कि आप लोग माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, जिसने गलती की है वो तो एटीट्यूड में खड़ी है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे परी के खिलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन करना ही होगा, वरना ये कल को कुछ और कर देगी। अनु बोलती है आप ही कैसी बातें कर रही हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मुझे पता है किसी पर भी हाथ उठाएं तो वो गलत होता है, भले ही पत्नी पति पर हाथ उठाए या फिर पति पत्नी पर हाथ उठाए। आपके घर में ही गौतम प्रार्थना पर हाथ उठाता था, लेकिन आपने उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल चुप रही, आपने वहाँ पर पुलिस को नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ पुलिस को क्यों लेकर आई है। आप गौतम को अगर दूसरा मौका दे सकते हैं तो हमारी परी को दूसरा मौका क्यों नहीं दे सकते। मीता जी आप घर की बड़ी है, आपको बच्चों को समझाना चाहिए। मीता बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आजकल आपने देखा नहीं क्या कैसे पत्नियाँ अपने पति का मर्डर करवा देती है। अनु बोलती है ऐसा तो पति भी करते हैं ना, वो भी तो अपनी पत्नियों को मार देते हैं, काट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हर पत्नी ही बुरी है या फिर हर पति ही बुरा है। अनु बोलती है आप ही बता दीजिए कि राजा ऐसा है क्या, नहीं ना। मीता बोलती है कि आपकी बेटी पर राजा ने हाथ नहीं उठाया। मीता बोलती है इंस्पेक्टर साहब अगर मेरे परिवार में किसी को भी कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार यही सब लोग होंगे। परी बोलती है रुको रुको रुको, मैंने राजा को सिर्फ थप्पड़ मारा था, उसे जान से नहीं मार दिया। अनु बोलती है तू चुप रह जा। अनु मीता के सामने हाथ जोड़कर बोलती है ये तो पागल है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है, प्लीज़ एक बार इसे माफ़ कर दो। प्लीज़ आप कंप्लेन वापस ले लीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगी। घर के सभी लोग बोलते हैं कि हाँ प्लीज़ कंप्लेन वापस ले लो। मीता बोलती है नहीं नहीं, कंप्लेन तो मैं वापस नहीं लेने वाली। मैं अभी तो पुलिस को वापस भेज दूंगी, लेकिन अगली बार मेरे बेटे के आसपास आप में से कोई भी नज़र आया ना तो मैं पुलिस वालों को फ़ोन कर दूंगी। मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगी तुम्हें छोड़ने की परी। हम देखते हैं घर के नौकर वहाँ पर आते हैं, जो कि 2 सूटकेस लेकर आते हैं और वो उन सूटकेस को नीचे फेंक देते हैं जिसके अंदर परी का सामान होता है। परी बोलती है मेरा सामान। मीता बोलती है हाँ तुम्हारा सामान, वैसे भी हमारे तो कुछ काम आने वाला ही नहीं है, हमारे लिए तो ये कबाड़ है, हमने ये सामान तुम्हें ही दिया है, रख ही लो, गरीबों के काम ही आ जाएगा। अनु को याद आता है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मीता बोलती है और परी गलती से भी कोई गलती मत कर देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान जेल के अंदर सड़ेगा, फिर आएगी तुम्हारी अनुमा तुम्हें खाना देने के लिए, जैसे राघव के लिए ले जाती थी। मीता वहाँ से चली जाती है। अनु बहुत अपसेट हो जाती है। वो बोलती है परी अब तो तुम्हें खुशी हो रही होगी ना, मिल गया सुकून। जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मानती हूँ राजा ने गलती की है, लेकिन तुम्हारी जो गलतियाँ हैं ना राजा की गलतियों से बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत सारी गलतियाँ हैं। तू है ना अपने आप को खुद ही बर्बाद कर रही है। परी बोलती है हाँ। परी रोते रोते बोल रही होती है कि मैं राजा को बर्बाद कर दूंगी, कोठारीज को भी बर्बाद ही कर दूंगी। परी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत अपसेट हो जाती है। इधर हम देखते हैं ईशू भी वहीं पर होती है। वो चुपके से ये सब कुछ देख रही होती है, वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है।
आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पराग बोलता है, राजा तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे। गौतम बोलता है कि राजा ऐसी बातों को पहले ही बता देना चाहिए, वरना लड़कियां हैं ना वो झूठे झूठे इल्जामों में फंसा देती है। इधर माही बोलती है, हाँ राजा तुम्हें फैमिली में बात करनी चाहिए थी। अगर परी गुस्से में तुम्हें हर्ट कर सकती है ना तो वो तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। मीता बोलती है, हाँ तभी तो मैं परी को समझाने के लिए सा हाउस पुलिस लेकर गई थी। राही बोलती है, काकी आप मुझसे बात कर लेती, मैं परी को समझा देती, लेकिन पुलिस ले जाने की क्या ही ज़रूरत थी। मुडेवा बोलती है, तुम्हारी बहन ने जो गुंडागर्दी की है ना उसका जवाब तो देना ही पड़ता है। और तुम क्या चाहती हो, राजा के साथ कोई हादसा हो जाए उस तक का हम लोग इंतज़ार करें। तुम्हारी वो बहन है ना उसे वैसे भी बेलगाम छोड़ा गया है, वो कुछ भी करती रहती है। मीता ने जो किया वो तुझे दिखाई दे रहा है राही, लेकिन जो सब कुछ परी ने राजा के साथ किया वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये तो अच्छा हुआ माही ने हमें सब कुछ बता दिया। माही बोलती है, राजा की सेफ्टी के लिए मुझे सबको सच बताना ही पड़ा। राही बोलती है, माही तूने ये ठीक नहीं किया, तू जो कुछ भी करती है गलत ही करती है। माही और राही झगड़ने लग जाते हैं। पराग बोलता है, तुम दोनों बस कर दो। राही बोलती है, पापा मेरी बात सुनो, परी ऐसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही है। मोटिवा बोलती है, वो गुस्से में है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पति के साथ मारपीट शुरू कर दे। आज तो उसने थप्पड़ लगाया है, कल को वो राजा का सर भी फोड़ देगी। मीरा तुमने वहाँ पर पुलिस ले जाकर बिल्कुल ठीक किया। इधर माही बोलती है, चलो मैं ऑफिस चलती हूँ, बड़ों की बात में मैं बीच में क्यों पढ़ूँ। मोटिवा बोलती है, हाँ बेटा तुम ऑफिस जाओ, राही घर संभाल लेगी। आगे हम अनु को देखते हैं। वो काफ़ी ही ज़्यादा दुखी होती है, वो परी और इशू के बारे में ही सोच रही होती है। तभी अनु के पास अंश आता है। अंश बोलता है, आप बहुत हर्ट होना, अजीब रिश्ता है, गलतियाँ बच्चे करते हैं और भुगतती माँ है। और जिस माँ के हमारे जैसे बच्चे होना वो तो कभी खुश रह भी नहीं सकती। अनु माँ सारी की सारी हमारी ही गलती है। अनु बोलती है, पता नहीं किसकी गलती है, शायद तुम्हारी या फिर हालात की। अंश मुझे तेरी और राही की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम दोनों समझदार हो, मुझे पता है सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन फिक्र है तो परी और ईशानी की। अनु बताती है कि मैं 5 साल तक घर में बंद रही, बाहर नहीं निकली, अपने आप को नहीं संभाल पाई। मैं ही अगर अपने आप को नहीं संभाल पाई तो फिर ये तो बच्चियां हैं। हम भले ही अपनी मुट्ठी को कितना भी कसकर बंद क्यों ना कर ले, लेकिन ज़िंदगी आकर मुट्ठी खोल ही देती है। लेकिन अब भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बिगड़ने नहीं दूंगी। पहले भी लड़ी थी और अभी भी लड़ूंगी। पहले मैं अपने बच्चों के लिए लड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के बच्चों के लिए लड़ूंगी। अंश बोलता है, अनुमा अगर ईशानी और परी यहाँ रही ना तो वो दोनों कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। अनु बोलती है, हाँ अंश तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जब कांच टूटता है ना तो हम बच्चों को कांच से दूर कर देते हैं, यहाँ पर तो बच्चियों का दिल टूटा है। मैं उन दोनों को अहमदाबाद से दूर ले जाऊंगी। अनु उस इनविटेशन कार्ड को देखती है। अनु बोलती है, पहले मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है अंश। अंश बोलता है, क्या। अनु बोलती है, मैं मुंबई जाऊंगी, परी और ईशानी को अपने साथ लेकर। आगे हम देखते हैं अनु पैकिंग स्टार्ट कर देती है। वो सोच रही होती है कि मुंबई में सिर्फ मेरी ही नहीं, परी और ईशू की भी नई शुरुआत होगी। अनु बोलती है कि सब कुछ अच्छा होगा, नई जो शुरुआत है ना वो अच्छी नहीं बेस्ट होनी चाहिए। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनु सारी पैकिंग कर लेती है, घर में सब लोग बैठे होते हैं, अनु सबके पास आती है और बताती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ। सब ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। अनु बोलती है, लेकिन मैं अकेली नहीं जा रही। अनु के पास 2 नए जूतों की जोड़ी होती है। अनु ईशानी और परी के पास जाती है, उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों नए जूते पहनो और तुम दोनों भी मेरे साथ मुंबई चल रही हो। परी बोलती है, नहीं मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। ईशू भी बोलती है, हाँ मुझे भी नहीं जाना। अनु उन दोनों के पास जूतों को रख देती है और बोलती है, मैंने जैसा बोला है ना वैसा ही करो, तुम दोनों नए जूते पहनो और मेरे साथ नए सफ़र पर चल दो। लेकिन वो दोनों काफ़ी अपसेट होती है। अनु जैसे तैसे करके उन दोनों को मना ही लेती है। अनु उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर ले आती है। बा बोलती है, अनु तू इन दोनों को अपने साथ क्यों ले जा रही है, तू वहाँ पर अपना बोझ हल्का करने के लिए जा रही है ना, लेकिन अगर तू बोझ के साथ उड़ेगी ना तो उड़ान नहीं भर पाएगी। अनु बोलती है, बा अगर मैं इन दोनों को पीछे छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग गई ना तो मुझे यही लगेगा कि मेरे दिल पर और भी ज़्यादा बोझ है। बा बोलती है, ठीक है तुझे जैसा ठीक लगता है तो वैसा ही कर। इधर अनु परी और इशू को समझाती है कि मुंबई है ना वो माया नगरी है, हो सकता है कि वहाँ पर जाकर तुम दोनों को अपनी
अपनी मंजिल मिल जाए और तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा मकसद मिल जाए। हम देखते हैं परी और ईशु दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं। लेकिन अनु सोचती है कि ये दोनों जब साथ रहेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। अंश बोलता है, अनुमा मुझे आपके फैसले से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका साथ दूंगा। इधर दूसरी तरफ राही को पता चलता है कि अनु मुंबई जा रही है। राही सोचती है कि ठीक है, मम्मी अगर अपने लिए कुछ कर रही है तो इससे हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। मोटिबा को जब पता चलता है कि अनुपमा जी मुंबई जा रही है तो मोटिबा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मोटिबा तो यही चाह रही होती है कि बस ये अनुपमा है ना यहाँ से चली जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मीता को भी पता चलता है कि परी भी मुंबई जा रही है। मीता सोचती है चलो अच्छी ही बात है, वो राजा से दूर रहेगी ना तो मैं राजा के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूँगी। हम देखते हैं अनु के मुंबई जाने से कोठारी हाउस में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर शाह हाउस में सभी लोग अपसेट होते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं अनु इन दोनों को कैसे ठीक कर पाएगी। ये दोनों अपनी ही बात सुनती रहती है, किसी और की तो कुछ मानती ही नहीं है। अनु सोच लेती है कि वो परी और ईशानी दोनों को फिर से साथ लेकर आएगी और दोनों ही खुश रह जाएं, इसीलिए अनु ये सब कुछ कर रही है। सो दोस्तों, अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स लाते रहेंगे।